मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये मैक्सिमा एंड मिनिमा है क्या बच्चों? एक टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन में AOD। AOD इसका मतलब है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी जो हम लोग पढ़े हैं डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है ये हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का देखा है, राइट। सो उसी का अब यूज क्या है, तो फिजिक्स में बहुत ही अच्छे लेवल पे यूज होता है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा उसमें से बहुत ही क्रूशल है। ओके, क्वेश्चन जो भी हमारे सामने आता है तो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। सो उसके लिए ये टॉपिक समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे भी डबल डेरिवेटिव। लेट अस सी डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव्स। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट। सो मैंने कहा डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, डैश का मतलब, सिंगल डैश का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव। अब इसी को अगर मैं कहता हूँ एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो, मेरा मतलब ये है कि आपने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया और जो आया उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स नाउ दैट इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स, राइट। सो इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंस, देखो पढ़ेंगे कैसे, differentiation of dy over dx with respect to x, differentiation of dy over dx with respect to x, this will become d2y over dx2, d2y over dx2 that is equals to f डबल डैश x। तो f x के जगह पे कोई फंक्शन होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स बोलेंगे और डी वाई ओवर डी एक्स, और एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डबल डैश एक्स। तो अब ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, बात एक ही है। मोस्टली आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। मैंने एक सिंपल सा एल्जेब्रिक फंक्शन लिया है। अब इसको हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। सो एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दिस विल बिकम 6x प्लस 6, राइट। एक बार फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू it will become 6. So what is the double derivative of this given function? So we have this one, right। इसका हम लोग को यूज आने वाला है मैक्सिमा एंड मिनिमा में, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, राइट। लेट अस सी मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझने के लिए हम लोग एक रैंडम ग्राफ ले लेते हैं। सपोज दैट वी हैव अ ग्राफ लाइक दैट, ये आपका y है और ये आपका x है, ये जीरो वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x, राइट। हमने एक रैंडम ग्राफ लिया समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से एक रैंडम ग्राफ लिया मैंने। सो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर। तो ये आपका हो रहा है इस पॉइंट पे। तो ये जो x1 है तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज़ y1। एक यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सो इसको बोलेंगे हम लोग x2 और इसको बोलेंगे y2। सो ग्राफ के हिसाब से क्लियरली एकदम क्लियर हो जा रहा है कि x1 आपका पॉइंट ऑफ जो है कि मैक्सिमा है और x2 भी आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू y1 है और x2 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू है वो y2 है। तो पॉइंट और वैल्यू में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे डोमेन एक्सिस से, दैट इज इनपुट एक्सिस से, और वैल्यू मिलने वाला है आपको करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलने वाला है वो y एक्सिस के।
अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना फंक्शन, तो x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू आपका मिल जाएगा, राइट। सो x1 और x2 को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा। सो x1 और x2 को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे आपका जो देख पा रहे हैं आपका ग्राफ का जो वैल्यू है मिनिमम है, और एक यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। सो x3 एंड दिस वन इज द x4। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपने x2 यहाँ पे क्यों नहीं मार्क किया और x3 आपने यहाँ पे क्यों नहीं मार्क किया। सो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने इसको x2 मार दिया, मतलब पॉइंटेड कर दिया, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सो x3 यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो x3 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आने वाला है वो है y3। और y3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब ये x3 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो सॉल्व होकर जो आएगी वो होगी आपकी y3। इसी तरह से आपका x4 है, तो x4 के करस्पॉन्डिंग जो आने वाली है वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी, राइट। सो x3 एंड x4 आर मिनिमा corresponding their values on the y-axis, y3 and y4, right? So what is x3 and what is x4? This is local minima, local minima। तो बच्चों अगर हमारे सामने अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो बड़े इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है और ये इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है। बट जब क्वेश्चन सामने आता है हम लोग को, जैसे भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो इस तरह का ग्राफ बहुत ही रेयरली मतलब दे करके आपसे पूछा जाएगा, राइट। आपके सामने कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर कोई अदर फंक्शन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सो उसको कैसे निकालना होता है, लेट अस सी दैट। इस ग्राफ को थोड़ा सा एक बार और हम लोग स्टडी करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस पॉइंट पे x1 पे ग्राफ के साथ हुआ क्या। सो आप देख सकते हैं क्लियरली इस पॉइंट से जो पहले ग्राफ का जो नेचर था वो इंक्रीज कर रहा था, राइट। ये ग्राफ का जो नेचर है आपका इंक्रीज करता हुआ है, और इसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, nature of the graph changes from increasing to decreasing। यानी कि आपका जो मैक्सिमा है उस पॉइंट पे जो उससे पहले जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा होता है और उसके बाद से डिक्रीज करने लगता है। इसी तरह से पॉइंट ऑफ मिनिमा देखिए, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो यू कैन सी क्लियरली कि इससे पहले जो ग्राफ है डिक्रीज कर रहा है और इसके बाद जो है इस पॉइंट के बाद ग्राफ जो है इंक्रीज करने लगा। सो नेचर ऑफ द ग्राफ चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो इन पॉइंटों पे क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, राइट। सो ये टेंजेंट बिल्कुल ही पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, टेंजेंट के स्लोप की बात करूं, तो क्लियर है कि जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल्स टू 0। स्लोप इज इक्वल्स टू 0 एट, चाहे वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, वहाँ पर जो टेंजेंट बनने वाला है उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, राइट। तो मैक्सिमा और मिनिमा का एक कॉमन नेम है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा
का एक जो कॉमन नेम आने वाला है वो है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट शॉर्ट में बोलेंगे आप सीपी, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे आप टीपी। जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है वो है क्रिटिकल पॉइंट। मैथमेटिक्स में आप लोग क्रिटिकल पॉइंट यूज़ करते हैं, हम लोग जो है कि फिजिक्स में टर्निंग पॉइंट यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा फीलिंग बेटर आता है कि हाँ ग्राफ का नेचर यहाँ से चेंज हो रहा है, राइट। सो टर्निंग पॉइंट हो या फिर क्रिटिकल पॉइंट हो, बात दोनों एक ही है। उसी को हम मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं। उस पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ग्राफ से तो हम ये कहेंगे कि ये सर स्लोप इसका जीरो है, ठीक है। तो स्लोप को हम लोग बेटर वे में मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में कैसे बोलते हैं, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। इस स्लोप को लिखते हैं एम से, तो एम इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। एंड व्हाट इज टेन थीटा, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने, छोटा सा पॉइंट, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, छोटा सा एक टुकड़ा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा कहने का मतलब इनफिनिटेसिमल स्मॉल, एक मैंने एलिमेंट लिया। सो इस एलिमेंट का अगर हम y डायरेक्शन में देखें तो इसका लेंथ हो रहा है dy, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो ये होगा dx। तो ये आपका थीटा है। सो व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू dy ओवर dx। सो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपका y फंक्शन है x का, तो जो उसका स्लोप है यानी टेन थीटा है, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास एक फंक्शन है y विच इज अ फंक्शन ऑफ t, तो इसका स्लोप बताओ, तो आप तुरंत कहेंगे dy ओवर dt। एक और देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन है एक, ठीक है, जो कि s का फंक्शन है, तो इसका स्लोप बताओ, तो इसका स्लोप हो जाएगा dy ओवर ds। अगर मैं आपसे कहूँ कि t हमारे पास एक फंक्शन है और वो है आपका s का, तो इसका स्लोप बताओ, तो इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, सो यू विल गेट द स्लोप एट एनी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, राइट। सो स्लोप कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया है, राइट, तो हमने अगर x के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, सो वी विल गेट dy ओवर dx। तो ये हमें, अगर हमने इसको जीरो पुट कर दिया, हमने इसको जीरो पुट कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं जीरो मैंने क्यों पुट किया, ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप आपका हो गया dy ओवर dx। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉन है उसका स्लोप क्या होता है, जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप को जीरो रखते हैं, यानी dy ओवर dx को जीरो कर देते हैं। तो dy ओवर dx जीरो करने से, यानी स्लोप को जीरो करने से हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। अगर फंक्शन में एक क्रिटिकल पॉइंट होगा तो एक मिलेगा, अगर दो क्रिटिकल पॉइंट होगा तो दो मिलेगा, जितना होगा उतना सा मतलब क्रिटिकल पॉइंट हमें स्लोप को जीरो रखने से मिल जाएगा, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट तो कॉमन नेम है मैक्सिमा और मिनिमा का। तो क्रिटिकल पॉइंट जैसे हमें मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो मैक्सिमा ही है, और ये भी कंफर्म नहीं कि वो मिनिमा ही है। तो कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं। सो for confirmation we have to find out डबल डेरिवेटिव। और जैसे ही डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं आप, तो ये एक फंक्शन मिलेगा। तो मान लेते हैं आपने स्लोप को जीरो किया, तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हमें, फिलहाल मैं ले लेता हूँ दो, x1 और x2 दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। डबल डेरिवेटिव करने के बाद ये जो फंक्शन होगा, अगर मैंने x की जगह पे x1 रखा, और जो ये होने वाला है अगर आपका ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ये कंफर्म हो गया, इट इज़ कंफर्म दैट confirmed that x1 is point of minima, x1 is
पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। सो करेस्पॉन्डिंग मिनिमम जो वैल्यू होगी, मिनिमम जो वैल्यू मिलने वाली है फंक्शन में, हम x के जगह पे x1 रख देंगे, यानी मिनिमा को रख देंगे, तो जो सॉल्व होके आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। इसी तरह से अगर जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आया है उसमें x के जगह पे हमने x2 रखा, और x2 रखने से ये हो जाता है लेस देन जीरो। अगर लेस देन डबल डेरिवेटिव हमारा लेस देन जीरो आ जाता है एट दिस पॉइंट x2 पॉइंट, सो इट इज कन्फर्म दैट, इट इज confirmed दैट जो आपका x2 है वो मैक्सिमा है। सो करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन है x के जगह पे x2 रख के सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन का आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, राइट। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसने बोला क्या है, मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यूज। तो वैल्यूज तो हम लोग तब निकाल पाएंगे जब हमें मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि पॉइंट हमें पता हो किस डोमेन पे, किस इनपुट पे फंक्शन की वैल्यू जो है कि मैक्सिमम या मिनिमम होने वाली है। तो अगले स्टेप में इसने यही बोला है। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जैसे ही निकल के आएगा तो वैल्यूज को वहाँ रख करके सॉल्व कर लेंगे। सो वी नो दैट सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप। तो दैट इज स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ फंक्शन क्या है y x का फंक्शन है, तो स्लोप हो जाएगा dy/dx, और इसे हमें जीरो करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए। सो दिस इम्प्लाइज दैट d/dx ऑफ y की जगह पे पूरा फंक्शन रख दीजिए, x³ माइनस 3x² प्लस 6 and that is equals to 0. So differentiate it. We will get 3x² minus 6x and that is equals to 0. यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 3x और ये माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर है x और 3x माइनस 6। जीरो होने के लिए x को जीरो होना पड़ेगा, साथ ही साथ 3x माइनस 6 को जीरो कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 6/3, वी विल गेट 2। सो क्रिटिकल पॉइंट में हमें दो वैल्यूज मिली, एक मिला x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 2। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए, टर्निंग पॉइंट्स आ गए। इसका मतलब ये है कि ये हो सकता हो ये मैक्सिमा हो सकता हो ये मिनिमा हो, सिमिलरली हो सकता हो ये मैक्सिमा हो सकता हो ये मिनिमा हो, ठीक है। सो इसको कंफर्म करने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट सिंगल डेरिवेटिव, ये रहा देखिए, दिस इज द सिंगल डेरिवेटिव। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो d/dx ऑफ 3x² माइनस 6x वी विल गेट 6x माइनस 6। ये अपना क्या है, डबल डेरिवेटिव है, ये अपना क्या है, डबल डेरिवेटिव आपका आ गया। सो अब हम लोग इसको कंफर्म करते हैं, पहले वाले को x1 इज इक्वल टू 0 को कंफर्म करते हैं कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। सो इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव में रखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका -6। सो क्लियरली दिस इज लेस देन 0। क्लियरली डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 इट इज -6 एंड इट इज लेस देन 0। सो ये कंफर्म हो गया कि x इज इक्वल टू जो 0 है इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा,
is a point of मैक्सिमा। तो बच्चों मैक्सिमा हमें मिल गया, और मैक्सिमम वैल्यू पाने के लिए हमें x की वैल्यू जो 0 है वो मेन फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन में रखना होगा। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में जो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास जो रिजल्ट आया ये हुआ, आप इधर उधर रख देते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे, आपको मेन फंक्शन में रखना है। सो y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू x के जगह पे आप 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा अपना 6। सो y मैक्स इज इक्वल्स टू 6, राइट। ऐसे ही हम x2 इज इक्वल्स टू जो 2 है आपका, वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसको भी चेक कर लेते हैं। सो डबल डेरिवेटिव अपने पास जो भी है उसमें x के जगह पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये रहा आपका डबल डेरिवेटिव। तो x इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करिए, तो 6 इंटू 2 दैट विल बी 12, 12 माइनस 6 इट इज 6। सो क्लियरली इट इज ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट डबल डेरिवेटिव में रखिए और वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो आपका ये जो क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। दिस इज x इज इक्वल्स टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। सो मिनिमम वैल्यू पाने के लिए, अगेन मिनिमम वैल्यू पाने के लिए हमें x इज इक्वल्स टू 2 को मेन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो y मिनिमम इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करिए, तो 2 इन क्यूब दैट इज 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 दैट इज 12, और ये प्लस 6, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस 6 आपका 14 हो गया, 14 माइनस 12 दैट इज 2। सो y इज मीन इज इक्वल्स टू 2 एंड y मैक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना आया है, ये 6। ओके, लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये एग्जैक्टली फिजिक्स का ही क्वेश्चन ले लिया गया है, एक चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। वहाँ पे आप ये मतलब इस तरह के टर्मिनोलॉजी सुनेंगे और इस तरह की इक्वेशन भी देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन भी आप वहीं पे देखेंगे, राइट। खैर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन कंजर्वेटिव फील्ड। अब ये कंजर्वेटिव फील्ड क्या है ये आपको नहीं जानना है अभी, वर्क एनर्जी पावर जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे सीखेंगे कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो भी अभी आपको कुछ नहीं जानना है, सिर्फ हमें एक एज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन इसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, u एज अ फंक्शन ऑफ x, हमें u एक फंक्शन दिया है जो कि x का फंक्शन है, ठीक है, और उसी को बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, u को ही क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो u एक फंक्शन है जिसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, राइट। वैल्यू जो पूछा है ना, आप देख लीजिएगा, हाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज ही पूछा है। सो मैक्सिमम या हो मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आइडिया लगने वाला है कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। सो टू सॉल्व टू गेट क्रिटिकल पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप। सो अपना जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं, u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, इसका यूनिट दे रखा है जूल। स्लोप पाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो x का है। तो सो स्लोप इज इक्वल्स टू du ओवर dx एंड दैट इज इक्वल्स टू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 0। सो du ओवर dx इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 4 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन में 4 माइनस 2x अपॉन में 2, ये 4 4 से कैंसल, 2 2 से कैंसल, बचा कि अपने पास x क्यूब माइनस x। सो दिस इज द du ओवर dx और हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है 0। सो du ओवर dx को करना है 0, सो वी विल गेट x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन आ गया यहाँ से, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
इसके लिए हमें x को 0 करना होगा एंड साथ ही साथ हमें x स्क्वायर माइनस 1 को भी 0 करना होगा. सो वी विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास आए हैं. क्रिटिकल पॉइंट अपने पास 3 आ गए. x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू प्लस 1 एंड x3 इज इक्वल टू माइनस 1. ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्लोप आपका 0 होने वाला है. तो इनमें से कौन मैक्सिमा है, कौन मिनिमा है, वी डोंट हैव द आइडियाज, राइट. सो टू चेक दैट वी हैव टू डू डबल डिफरेंशिएशन. सो लेट अस डू दैट. डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट. सिंगल डेरिवेशन यहाँ है तो इसका डिफरेंशिएशन करिए. तो 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ द u विच इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट. अब हम लोग इसमें एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो डबल डेरिवेटिव व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो x को यहाँ पे 0 करिए, x को यहाँ पे 0 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1. तो क्लियरली इट इज लेस देन 0. सो इट इज कन्फर्म दैट x1 इज इक्वल टू जो 0 है वो आपका मैक्सिमा है. सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 इज अ मैक्सिमा. डबल डेरिवेटिव में हम लोग क्या करेंगे, आप x2 इज इक्वल टू यानी कि x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये रहा आपका डबल डेरिवेटिव. अब बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप x के जगह पे आप प्लस 1 लीजिए या माइनस 1 लीजिए. x के जगह पे आप प्लस 1 लीजिए या माइनस 1 लीजिए, वो तो होने वाला है उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा वो पॉजिटिव. तो हम लोग इसको प्लस माइनस 1 दोनों सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2. दिस इज ग्रेटर देन 0. तो ये क्लियर हो चुका है बच्चों कि जो आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो है क्रिटिकल पॉइंट, ये कंफर्म है कि वो है आपके मिनिमा. सो बच्चों हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लिया कि क्या हमारा मैक्सिमा है और क्या हमारा मिनिमा है. तो यदि x इज इक्वल टू 0 हम मेन फंक्शन में रखते हैं तो ये मिनिमा है, तो सॉरी मैक्सिमा है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है. सो u मैक्स कब होने वाला है, जब हमारा x की वैल्यू 0 हो. तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखिए तो ये भी 0 हो जाएगा. सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया आपका 0. इसी तरह से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें x की जगह पे प्लस माइनस 1 रखना होगा. तो प्लस माइनस 1 यहाँ पे रखिए तो ये 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2. तो ये 1/4 माइनस 1/2. सो फाइनली वी गेट कितना मिलेगा हमें, ये आपका 4 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/4. सो मिनिमम वैल्यू कितना है -1/4 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 0. पहले बोला है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अपना 0 है, तो ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका मिनिमम. सो ऑप्शन थर्ड वन इज द राइट वन. ओके, सी दिस क्वेश्चन. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसने बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन मतलब y इज इक्वल टू 4/3 x माइनस 4. x का पावर जो है 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. अब देखना बच्चों, यहाँ पे बोला अल्टरनेटिव, ब्रैकेट में लगा दिया s, मतलब एक ऑप्शन सही हो सकता है और s लगाया तो एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है. वैसे बार बार लिखता नहीं है, ठीक है. देखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1053. तो दिया है आपका y एज अ फंक्शन ऑफ x और किसकी डिमांड कर रहा है, dy/dx का. तो निकाल लेते हैं. पहला dy/dx इज इक्वल टू, यानी एक बोल क्या रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4/3.
अब इसने बोला है 1553, क्या करेंगे इसके लिए? तो बच्चों देखो, थोड़ा सा हमें सोचना है, थोड़ा सोचना है, ज़्यादा नहीं। अब कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसके इनपुट के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिलता है? स्लोप। यानी y आपका x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दैट इज द स्लोप, राइट। और स्लोप बराबर होता क्या है? स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, और ये इसी को तो हम लोग बोलते हैं dy ओवर डी एक्स, यानी टेन थीटा और dy ओवर डी एक्स, बात तो एक ही है। और ये कितना बोला है? 4/3। तो अब इसको इससे हम इक्वेट कर सकते हैं। सो वी हैव टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बनाइए। वैसे तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 है, तो कौन से एंगल के लिए? तो थीटा बराबर 53 हो जाए, थीटा इज इक्वल्स टू 53, राइट। फिर भी इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये अगर ये मेरा थीटा है तो थीटा के अपोजिट में जो है वो परपेंडिकुलर है, और कितना बोल रहा है परपेंडिकुलर? 4। ये आपका बेस है और ये कितना बोल रहा है? 3। तो 3 4 5 स्टैंडर्ड ट्राइंगल, रिमेंबर दैट, 3 4 5। तो 4 के अपोजिट में एंगल कितना हो जाता है? 53। यानी कि आपका ये जो थीटा है वो 53 है। और साथ ही ये भी लिख लीजिए, 3 के अपोजिट में जो एंगल होता है वो 37, और 5 के अपोजिट में 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 53। सो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो वी विल गेट 1053। सो दिस इज द राइट वन, दिस वन इज द करेक्ट वन। अब दूसरा क्या कह रहा है? ये कह रहा है dx ओवर dy इज इक्वल्स टू 1037। चेक करना है बच्चों कि सही है कि गलत। तो 1037 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ऑलरेडी बना हुआ है। 1037 क्या बोला है? 1037 इज इक्वल्स टू dx ओवर dy। बच्चों अपने पास dy ओवर dx 4/3 है, तो dx ओवर dy कितना हो जाए? ये तो दिया ही हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 3/4, 3/4। तो ये तो क्लियर है ना कि 1037 3/4 होता ही है। आप इसको, इस डायग्राम जो बना इससे भी देख सकते हैं। आपका जो dx है, यानी कि 10 जो थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बात करें अगर 37 के लिए, तो 37 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 3, और ये होता है बेस, तो वो कितना है 37 के लिए? 4। तो 3/4 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। थर्ड वाला देखिए, ये बोल रहा है x इंटरसेप्ट इज 3, x इंटरसेप्ट इज 3। अब इंटरसेप्ट क्या है? अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, राइट, दिस इज द x एंड दिस वन इज द y, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो m स्लोप हो गया, और ये जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, c जो होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस पे जहाँ ग्राफ कट करता है उसी को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो वैसे ही x एक्सिस पे जहाँ ग्राफ कट करेगा तो उसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। तो दिस इज द y इंटरसेप्ट एंड दिस वन इज द x इंटरसेप्ट। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग y इंटरसेप्ट बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। ये जो आपका c है, दिस इज द y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये c की वैल्यू -4, दिस इज द -4। तो -4 इज व्हाट? दिस इज द y इंटरसेप्ट। ये आपका हो जाएगा y इंटरसेप्ट। बट हमसे क्या पूछा गया है? x इंटरसेप्ट। तो चाहे आप y इंटरसेप्ट निकाल रहे हो, चाहे आप x इंटरसेप्ट निकाल रहे हो, आप तो y इंटरसेप्ट कंपेयर करके निकाल लेंगे, लेकिन एक तरीका और है y इंटरसेप्ट निकालने का। x की वैल्यू 0 रख दो, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 रखने से y इंटरसेप्ट सॉल्व हो जाता है। वैसे ही x इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हम लोग y की वैल्यू 0 रख देंगे। देखो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, यानी इस पूरे लाइन पे y की वैल्यू 0 है। सो टू ऑब्टेन x intercept, substitute y is equals to 0. So substitute here,
y की वैल्यू जैसे ही आपने 0 किया तो ये हो जाएगा 4/3 x माइनस 4। सो फ्रॉम हियर ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू 4/3x, 4 कैंसल, सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल्स टू 3। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, x intercept is 3, this is also correct. Let us see for fourth option, length of line between x axis and y axis is 5। तो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका निकल के आया है 3, यानी कि ये पूरा ही लेंथ कितना है 3, और ये पूरा लेंथ जो है, ये वाला जो लेंथ है ये पूरा है आपका 4। सो फ्रॉम स्टैंडर्ड ट्रायंगल ये आपका 3, ये आपका 4, तो ये आपका हो जाने वाला है 5। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो लेंथ है वो है आपका 5। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। ज़रा देखना बच्चों, मान लीजिए मैंने एक रैंडम ग्राफ ले लिया, समथिंग लाइक दैट, और मैंने बोला ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका मतलब y जो है वो आपका x का फंक्शन है और उसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह से बनने वाला है। ओके, सो अगर मैंने कहा कि इस पॉइंट की बात किया, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, तो किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालने से पहले आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दैट। दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट, दिस इज द टेंजेंट। सो स्लोप अपना है क्या, dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो बच्चों ये थीटा समझने वाली बात क्या है, ये थीटा है क्या, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारा जो फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो जो हॉरिजेंटल एक्सिस है वो x एक्सिस होने वाली है। अगर फंक्शन हमारा किसी और वेरिएबल का होता तो वो यहाँ ले लेते हम, तो फिलहाल हमारे पास x एक्सिस है। सो तो पॉजिटिव x एक्सिस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा थीटा कहलाता है। तो अब ये टेंजेंट है और पॉजिटिव एक्सिस ये है अपना, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये जो एंगल आपका बन रहा है, दिस एंगल इज द थीटा अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। आप ये थीटा इतना एक्सटेंड ना करके आप यहीं पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए और ये आपका थीटा हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जा रहा है, 0। सो थीटा यहाँ पे है आपका जो 90 डिग्री से कम है, दिस इज द एक्यूट एंगल, दिस इज द एक्यूट एंगल। यही सब मतलब समझने की चीज़ें हैं यहाँ पे। थीटा 90 डिग्री से कम है, तो अगर थीटा 90 डिग्री से कम हुआ तो आपका ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसलिए आपका जो स्लोप होगा वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट में, तो अगेन हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, राइट। सो टेंजेंट और ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस अपना कौन सा है, ये वाला है, और ये अपना टेंजेंट है, तो ये जो बन रहा है एंगल, ये अपना वो थीटा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और 180 से कम है, तो ये चला जा रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में 10 जो होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। मान लीजिए अपने पास कुछ इस तरह से ग्राफ आ गया, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से, तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, बन गया, दिस इज द टेंजेंट, राइट। सो टेंजेंट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये अपना पॉजिटिव, तो ये वाला एंगल है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये रहा आपका टेंजेंट
ध्यान से देखिए, ये रहा आपका टेंजेंट इस पॉइंट पे, और ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दिस इज द एंगल अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे जो थीटा है नेगेटिव है और यहाँ पे जो थीटा है वो पॉजिटिव है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बेस्ड ऑन ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। y वर्सेस x का ग्राफ दिया है सोन बिलो। तो ये 4 ग्राफ हैं, 4 ग्राफ हैं, और y एज अ फंक्शन ऑफ x है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लोप एट x नॉट इज पॉजिटिव एंड नॉन जीरो इन ग्राफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्राफ की बात कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड ग्राफ की बात कर रहा है, और किस पॉइंट पे बात कर रहा है, एक्स नॉट पे। तो ये अपना एक्स नॉट किसकी बात कर रहा है, स्लोप की बात कर रहा है। स्लोप यानी डी वाई ओवर डी एक्स की बात कर रहा है, स्लोप यानी डी वाई ओवर डी एक्स की बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है और नॉन जीरो है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट और सेकेंड जो ग्राफ है एक्स नॉट पे जो स्लोप आने वाला है वो पॉजिटिव और नॉन जीरो है। तो चेक कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्लोप की बात कर रहा है। जब स्लोप की बात करेगा तो अपन जो है टेंजेंट की बात करेगा। तो ये टेंजेंट है, और थीटा की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा है ना, तो थीटा चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आपका टेंजेंट है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल थीटा है वो लेस देन 90 है। तो नो डाउट जो स्लोप है आपका यानी कि टेन थीटा वो आपका पॉजिटिव होने वाला है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तो सही है। पहले वाले पे स्लोप आपका पॉजिटिव है, सेकेंड वाले पे चेक कर लीजिए, ये रहा। तो टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगेन जो थीटा यहाँ पे होने वाला है वो लेस देन 90 डिग्री, दैट्स वाई यहाँ पर भी स्लोप आपका पॉजिटिव है। तो बिल्कुल ये आपका सही ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन चेक कीजिए, स्लोप इज कांस्टेंट इन ग्राफ थर्ड। ग्राफ थर्ड की बात कर रहा है, तो यस दिस इज द फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, कोई पॉइंट ले लीजिए, इस पे आपका जो स्लोप आने वाला है वो कांस्टेंट होने वाला है, और वो है आपका ज़ीरो। क्योंकि जो ये टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बनाएगा, तो स्लोप आपका जीरो हो जाएगा और वो की कांस्टेंट है। तो ये भी आपका सही है। स्लोप एट एक्स नॉट इज नेगेटिव इन ग्राफ 4। वेयर इज ग्राफ 4, हियर। तो अब इस पॉइंट पे एक्स नॉट की बात कर रहा है, तो आप क्या बनाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये आपका टेंजेंट है और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। सो दिस इज द थीटा विच इज ग्रेटर देन 90, और 90 से अगर बड़ा हो गया तो वो हो जाता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव होता है, यानी कि स्लोप यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव है, that is negative, right? So this is the also correct option. Slope at x naught is negative in graph second। ग्राफ सेकेंड में तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और ये बोल रहा है नेगेटिव। सो दैट इज दिस वन इज द रॉन्ग। सो 1 2 3 आर करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए, सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर द गिवन ग्राफ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा की बात कर रहा है। लोकल मिनिमा इज, अगर एक होगा तो इज, और आर होगा तो एक से ज़्यादा, दोनों ऑप्शन है। देखते हैं, मिनिमा की बात कर रहा है तो ग्राफ तो एकदम क्लियर शो कर ही देता है कहाँ मिनिमा है। ये रहा मिनिमम वैल्यू, ये रहा मिनिमम वैल्यू। तो कहाँ हो रहा है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। दिस इज द x4 एंड दिस इज द x5। तो x3 और x5 पे जो ग्राफ है वो मिनिमम वैल्यू हो रहा है, तो यानी x3 और x5 क्या है, मिनिमा ही तो है। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्या बोला ये क्वेश्चन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्लोप की बात कर रहा है। क्या बोला इसने, y इज द फंक्शन ऑफ x
y दिया है x का फंक्शन और इसकी बात कर रहा है स्लोप की। अगर y हमारा x का फंक्शन है तो स्लोप इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। वेरी सिंपल, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप लिख लीजिए एक बार, y इज इक्वल टू 3/√3 x प्लस आपका ये हो जाएगा 4/√3। हमने कुछ नहीं किया, √3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो वो दोनों टर्म को जाके डिवाइड कर देगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 3√3 x का डिफ्रेंशिएशन 1 कांस्टेंट है ये, तो इसका 0 तो ये हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू √3। सो सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड वन इज द राइट वन। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला है, स्लोप। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसने इस बार बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। स्लोप तो अपना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट इसने बोला मैग्नीट्यूड। अगर यानी कि हमारा स्लोप अगर नेगेटिव भी हो रहा होगा तो हम उसकी नेगेटिव वैल्यू को हटा देंगे और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। सो देखिए स्टीपनेस, अच्छा ये भी आप दिमाग में रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को क्या बोल रहा है, स्टीपनेस। तो ये नया टर्मिनोलॉजी है, इसको दिमाग में रखिएगा। ऑफ ग्राफ सोन इन फिगर, first increases and then decreases, first increases and then decreases, first decreases and then increases, decreases continuously, increases continuously। चेक करते हैं बच्चों, अपना जो का ग्राफ है कुछ इस तरह से है, ऐसे और फिर ऐसे। तो अगर मैं बात करूं इस टॉप की, तो टॉप पे क्या हो रहा है, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो टेंजेंट आपका बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि इसका जो स्लोप होने वाला है वो जीरो होने वाला है, जो स्लोप होने वाला है वो जीरो। कहाँ पे, इस टॉप पे। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, सो लेट अस ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो क्या देखने को मिला, जो अपना थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी कुछ कुछ तो है, स्लोप अपना कुछ है और कुछ से आपका जीरो हो रहा है। स्लोप की कुछ वैल्यू है पहले और उससे क्या हो जा रहा है, बाद में जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका स्लोप है वो कुछ से जीरो हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। फिर अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, देखिए नो डाउट इस रीजन में आपका जो स्लोप होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है, बट अपने से क्या बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि अब जीरो से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो पहले क्या हुआ, अपना ग्राफ का जो स्लोप है समथिंग से जीरो हुआ यानी घटा, और जीरो से फिर समथिंग हो रहा है, तो यानी कि पहले आपका डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज,